बच्चे बताए हुए जिनकी नाभि में से कमल पैदा है, कमल के दूर पर ब्रह्मा जी विराजमान है, जिनकी धर्मपत्नी रहती है उनके पैरों में दबा दी। ऐसे भगवान से मिलने के लिए नारायण उनका भजन कीर्तन करती वहाँ पर पहुँचे। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने क्या किया, तुरंत नारद जी के पास आए, नारद जी को अपनी गोदी में उठा करके ले जाते अपने बगल में सिंहासन में बैठा करके नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी कहिए क्या समाचार है। तो वही नारद जी कहते कि हे प्रभु, मैंने एक लोगों में घूमता हुआ मृत्यु लोकों में गया था, वहाँ जाकर के मैंने क्या देखा कि अनेक प्रकार की नीच जल में पड़ने के कारण, अनेक प्रकार के पाप कर्मों के अनुसार, अनेक प्रकार के मनुष्यों को तो देखा है। तो हे नाथ, अगर आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो कृपा करके बताओ, इन मनुष्यों का दूर किस उपाय करने से दूर होगा तथा कैसे स्थान प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके मैं आपके पास आया हूँ, आप कृपा करके बताइए। वही विष्णु भगवान कहने लगे, नारद जी तुमने अपनी और अपने संसार की भलाई की इच्छा से बड़ी उत्तम बात की। तुम्हारे प्रेम के कारण आज वही उपाय मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, आप उसे ध्यान लगा कर देखिए। करे हुए पापों को दूर करने के लिए तथा शीघ्र ही सुखान को प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य संतान को प्राप्त करने के लिए ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। सत्य नारी मेरी पत्नी लक्ष्मी, नारायण उनका पति विष्णु। इस कथा को पत्नी के साथ मिलकर के इस कथा को तुमसे कह रहा हूँ। इस कथा का नाम कलयुग में क्या हुआ, सत्यनारायण। यही कथा जाकर के गुरु सूजी महाराज से कहो, सूजी महाराज इसी कथा को अपने से बैठ करके कहेंगे, शिष्यों को उनकी बाणी पर भरोसा विस्तार करके इसी कथा अपने घर आकर के अपने गुरु ब्राह्मणों के द्वारा करवाएंगे, करेंगे और बैठ करके सुनेंगे, तो वही लोग इस लोग में सुख आकर के अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। तो ऐसे भगवान इस कथा को कह करके अपने मुख से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने इसी कथा को आकर के गुरु सूजी महाराज से आकर के कहा, सूजी महाराज इसी कथा को अपने